बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट। आज ये दूसरी क्लास है चैप्टर 2 की। ये ख़ास उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो कि एमटी कैट की तैयारी कर रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस हैं, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। जो कि भी सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट: when the product of two vector quantity gives a scalar quantity, then the product is called scalar product. जब आप दो वेक्टर क्वांटिटीज को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो एक क्वांटिटी, नई क्वांटिटी देती हैं जिसका नाम होता है स्केलर क्वांटिटी, और इनके प्रोडक्ट को कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। Scalar product of two vector is represented by putting a dot between the symbol of two vector. Therefore, it is also known as dot product. आप स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो वेक्टर के दरमियान एक डॉट डाल के। इस डॉट की वजह से आप इस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। कंसीडर करते हैं कि दो वेक्टर हैं हमारे पास जो कि एक एंगल बना रहे हैं थीटा, जो कि फिगर में दिखाया गया। देखें, ये वेक्टर ए है और ये साथ वेक्टर बी है। ए डॉट बी मल्टीप्लाई, इसका दूसरा मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये आपने हमेशा याद रखना है कि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर कॉस थीटा यूज होता है। जब आप ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस थीटा आएगा। Here a and b are the magnitudes of vector AB. The scalar product of two vectors is obtained by multiplying their magnitude with the cosine of angle between them. Scalar product. Equation 1 can be written as, हम ये इक्वेशन 1 आपने देखी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा बी। इट इज शोन इन फिगर 2.3 that a cos theta is the component of vector A in the direction of vector B. So equation 2 can also be written as, आपने सबसे पहले देखा कि हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 की फॉर्म में लिखा। ये दोनों बराबर हैं। इधर आपको पता है A और B, ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज को आप कह सकते हैं। यहाँ पे A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है कि आप वेक्टर ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। वेक्टर ए और बी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास बनेगा ए डॉट बी, और ये जो ब्रैकेट में लिखा गया कोसाइन के बराबर है, ए कोसाइन के बराबर है। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट, ये उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की है जैसे कि आपने मैथ में पढ़ा होगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट स्टार्ट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए, ये कोसाइन बी हो गया। तो आप दूसरी तरह लिखेंगे इस तरह, तो हम दोनों तरह लिख सकते हैं। हैंड स्केलर प्रोडक्ट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर विद कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। वो कह रहे हैं कि सिंपल सी बात है, काफ़ी इन्होंने मुश्किल करके लिखा हुआ है कि आप बेशक इक्वेशन 2 की फॉर्म में लिखें या इक्वेशन 3 की फॉर्म में, बात एक ही होगी। एक मिनट मैं इधर कुछ कर लेता हूँ। स्केलर प्रोडक्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। वर्क स्केलर प्रोडक्ट की एग्जाम्पल है। ये इस तरह एग्जाम्पल है क्योंकि इसके अंदर खाली हमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स होती है और इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि वर्क जो हमने ईस्ट की तरफ किया या वेस्ट की तरफ किया। वर्क को हम लोग ऐसे मैथमेटिकली यूँ शो किया जाता है कि W इज इक्वल टू एफ डॉट टी। पावर इज also an example of scalar product. It is equal to the scalar product of force F and velocity V. Mathematically, it can be written as P is equal to F dot V. जैसे कि आप सब जानते हैं, आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा कि पावर बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊं तो अगर आप एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर फोर्स और वेलोसिटी आ जाएं तो वहाँ पावर बनती है। पावर की आप जानते हैं कि यूनिट हॉर्स पावर होती है।
या वॉट भी आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, a scalar quantity which is scalar product of electric field intensity E and vector area. Mathematically it can be written as power flux की सिंबल होती है ये, और इसको हम शो किया जा सकता है E डॉट ए। इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस ये जो सिंबल जो यहाँ लगी हुई है इसको कांस्टेंट कहा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ये लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा लॉन्ग में आता है कि आप लिखें व्हाट डिफाइंड स्केलर प्रोडक्ट एंड आल्सो राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। मैं साथ साथ बताता रहता हूँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सब कुछ वगैरह। तो इससे ये होता है कि अगर आप वीडियो देख लें, देखने के बाद आप जो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ज़हन नशीन कर लें, उन पर अमल करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चैट जीपीटी यूज़ करके, आजकल चैट जीपीटी का दौर है, चैट जीपीटी यूज़ करके अगर आप उसको बोलें कि आप मेरे लिए आसान सा करके बता दो तो वो आपको समझा देगा, तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। ये आपने ज़रूर याद करके जाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये पेपर के अंदर आता है कि हाउ स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये तो आप उधर यूँ जो जो मैंने डेरिवेशन किया आप सेम ऐसा ही लिखेंगे, सबसे पॉइंट्स भी देंगे। नंबरिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी ए। ये शॉर्ट के अंदर आता है कि शो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप खाली ये लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे। आप आगे लिखेंगे हैंस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर इज इक्वल टू 0। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। मैं उन बेसिक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ कि जो बिल्कुल नहीं है, जिनके लिए मुश्किल है फिज़िक्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे आप एग्जांपल देते हैं कि आप लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2, यूँ भी लिख सकते हैं आप, या तो आप यूँ भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बात एक ही होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2, या 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। ये आप जानते हैं सब। तो बिल्कुल इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर को कहते हैं। आप ऑर्थोगोनल लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। ऑर्थोगोनल फिजिक्स की ज़ुबान में परपेंडिकुलर को कहा जाता है। अब परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ करें, ऑर्थोगोनल बात एक ही होगी। वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, जो कि कॉस 90 0 के बराबर होता है। सिमिलरली फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर वी कैन शो दैट आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उधर मांगते हैं कि आई डॉट जे कैसे एक नल वेक्टर है, ये आपने शो करवाना होता है। ये शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ओनली, हैंस ए डॉट बी, ये सेम बात होगी। सिमिलरली वी कैन शो दैट द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ इज यूनिटी। आई डॉट 1 जे डॉट, अगर आप एक आई को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ये भी आता है कि आप शो करें कि कैसे एक यूनिट वेक्टर है डॉट प्रोडक्ट, यूनिटी कैसे आती है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर इज नेगेटिव, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस ए बी। आगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये आप देख सकते हैं। ये आगे से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 4 पॉइंट्स के बाद, लेकिन पीछे से बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ने याद रखना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को देखते रहिएगा। ये ख़ास रोज़ बताता हूँ कि ख़ास उन एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि तैयारी करें। उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता कि वो एक एक किताब के एक पेज के याद रखें। तो आप ये वीडियोस को देख लें। मेरी वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि 10 मिनट से कम वीडियो हो ताकि उनके लिए आसानी हो। मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड।